हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो चलिए, हमारा 20 डे कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने आप लोग जो मुझे देखते होंगे तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि मैंने 30 डे का टास्क लिया था कि मैं 30 डे डेली ब्लॉग डालूंगी, चाहे जो हो जाए। क्योंकि मैं डेली ब्लॉग नहीं डालती, आलस खा जाती हूँ। जैसे व्यू नहीं आते ना, तो मुझे बहुत बुरा लगने लगता है, इस वजह से मैं आलस खा जाती हूँ। और जैसा भी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू मैं करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम किल होता है और फिर एक एक स्टेप सोचना। हालांकि ये मेरा ब्लॉग है, और यदि आप लोग प्रेम देते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं से देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और कमेंट करते हैं तो भी अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा है कि चलिए, मैं बाहर जाके तो कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए मुझे तो मैं आप लोगों से बाहर के सोशल मीडिया में ही थोड़ी बहुत वर्कआउट कर सकती हूँ। हालांकि मेरा टास्क ये नहीं था, मेरा जो कहते हैं मेरा जो टारगेट था तो वो था गवर्नमेंट जॉब पाना। लेकिन किसी न किसी कारणवश मुझे कुछ ऑप्शन ना दिखने के कारण अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। हालांकि मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे एडवाइस देती है कि अगर तुम पढ़ने में इतनी अच्छी थी तो तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। तो मैं क्या ही बताऊँ, और टाइम यदि कुछ करते नहीं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करते हैं। और फिर यदि हम दूसरों से कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट कहते हैं, अपनी उम्मीद रखते हैं ना, तो बस दुख ही पाते हैं। तो इस वजह से ये रहता कि कम से कम अपने आप को बिज़ी रखो, और कहीं मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहो, क्योंकि अपने आप को खुश रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और यदि आप दूसरे से उम्मीद रखेंगे ना तो फिर थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है। इस वजह से कोशिश करें, यदि आप लोगों की भी न्यू शादी हुई है या 2 से 4 साल में या जितने साल हो गए होंगे, कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम कुछ हमारा अधूरा है, और घर के कामों में हम व्यस्त हो गए हैं, और अब हम टाइम निकालें पढ़ाई के लिए। कितना लोगों को ज़रूर लगता है कि आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि घर में सब लोग कहते हैं कि क्या ही लगता है, लेकिन अगर वही करें तो मालूम चलता है। हालांकि फिर थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट में या फिर एक समय के बाद ये हो जाता है कि पढ़ाई कहीं ना कहीं स्टडी कम होने लगती है। लेकिन स्टडी यदि आपको करना है तो आपको अपना कहीं ना कहीं टाइम अपना बचाना ही होगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो बढ़ गई, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें इग्नोर करनी ही होगी। लेकिन मेरा भी ये प्रयास है कि मैं स्टडी करूँगी, और मैं क्या ही बताऊँ। और अब मैं अभी स्टार्ट मैंने कर दिया है, 2-2 घंटे मैंने स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही किसी तरह का कोई एग्ज़ाम आता है तो फिर मैं उसकी अब तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि टीजीटी में और मतलब काफ़ी जब 2-4-10 साल आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें फिर भी आपको कोई सफलता हासिल ना हो, तो फिर ये लगने लगता है कि छोड़ दें। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि जब तक है तब तक करना चाहिए, 2-4 साल और लगे रहना चाहिए। फिर नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन यदि हमने अपना नॉलेज डेवलप कर लिया है, तो यदि आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लगे रहिए, करते रहिए। जो होगा सब भगवान के हाथ में है, और आप अपने प्रयास में रहिए। मैं भी तैयारी ही करती हूँ। अभी से मैं 2 से 3 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, स्टडी को दे पाती हूँ, और बस यही है। और अपना ब्लॉग, जैसे आप लोग जानते हैं, मेरे 2 चैनल भी हैं, लेकिन अब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टाइम के लिए होता है। और हालांकि मुझे मालूम नहीं, बस ये है। एक बात और मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी। यदि आप लोग भी किसी का भरोसा करके या किसी को किसी तरह का कोई पैसे दे देते हैं तो ये सब गलत बात है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल लोग इतने ज़्यादा फ्रॉड हो गए हैं, यानी कि अपने रिश्तेदार भी हो, कोई भी हो, बहुत ही कम लोग जो है रिलायबल हैं और विश्वसनीय हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। ये है कि बस ये हम अच्छे हैं तो ज़रूर नहीं कि सामने वाला भी अच्छा हो, ये चीज़ हो जाती है। इसलिए, लेकिन फिर भी बुरे बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बुरे बन जाओ। तो चलिए, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ये है, मैं आपसे बस यही एडवाइस देना चाहूँगी, यदि आप लोग कहीं भी हो, और बस ये है कि पैसों का कभी व्यवहार ना करें, क्योंकि पैसे यदि आपने किसी को दे दिए तो ये सोचिए कि आपको मिलने वाले नहीं हैं।
ये हो जाता। और मैंने भी ऐसे ही पैसे दे दिए विश्वास में आके, अभी मेरे पैसे एक जगह से नहीं मिले हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग भी मेरा परिवार है जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं। हालांकि मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि हम आपके हर ब्लॉग देखते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे ही यदि प्रेम स्नेह मिलता रहे तो मुझे तो ये लगता है कि चलो ठीक है, इतना ही सही है। ज़िंदगी में जितना मिला उतना बहुत है, ये चीज़ हो जाती है। तो फाइनली मेरी शाम की चाय बन चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और बस 6 बज गया है तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बना दी जाए। और चाय बनाने के बाद फिर मैंने 1 घंटे पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैं अपना खाना बनाने आ गई। और फिर 1-1.5 घंटे तो मुझे किचन में खाना बना के फिर खिला सब पूरा 1-1.5 घंटे तो मुझे लग जाता है क्लीन विलीन करने में, यानी कि 9 बज जाता है। और 7:30 से 8, 9, 8:30 के आसपास हो जाता है। और कभी कभी थोड़ा सा फिर अपनी खुद का फेस वॉश करना, और तो फिर इस वजह से थोड़ा टाइम किल हो जाता है। फिर इसके बाद आते थे एडिट करते, मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे तो प्रॉपर एडिट करने को भी चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आज मैंने सोचा था कि एक बैगन रखा था तो भरता ही बना लिया जाए, तो बैगन का भरता बनाया। और इसके बाद थोड़ी सा ही बनाया है क्योंकि बाकी की सब्ज़ी रखी हुई थी तो इस वजह से। और फिर मैंने शाम को रोटी भी रखी हुई थी तो फिर मैंने सोचा दलिया बना लिया जाए। तो ये होता है यदि शाम का टाइम कभी कभी ज़्यादातर ये रहता है कि हमेशा थोड़ा ही खाना चाहिए। आप लोग भी हल्का ही खाएं, क्योंकि शाम का खाना हमेशा हल्का ही खाया जाना चाहिए, जिससे क्या डाइजेस्ट हो जाए। फिर सुबह अच्छी भूख लगे, सुबह जितनी जल्दी हो तो खा सकते हैं। और चलिए, तो आप लोग ने मैं अचार का भी आपने देखा, तो ये अचार जो रखा था तो फिर ये ना ये अचार मैंने सोचा, ये पहला अचार ख़त्म हो गया था, फिर ये दूसरा डिमांड हुई कि दूसरा अचार रखे, तो फिर दूसरा आंवला लाई जी, फिर रख दिया हमने। और फिर से अब मैं सोच रही हूँ कि ये पूरा ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा नए तरीके से अच्छे से रख दूँगी, नया मंगा के। और उसी मसाले में ही उसमें ऐड कर दिया था मैंने। और आज अब जिस सुबह का ही है, हालांकि वो ब्लॉग शाम का था थोड़ा सा, और ये मिक्स ब्लॉग हो गया है। और ये मैंने शाम का अब मैंने बनाई है, सुबह का टाइम है। तो जैसे कि तो आज मैंने बनाई है दाल, अरहर की दाल, चावल और बनाए हैं आप लोगों को बता दूं कि उसका, और मैंने बनाई हुई है फूल गोभी की सब्ज़ी। अभी फूल गोभी की सब्ज़ी हालांकि मैंने काट के रख दी है, क्योंकि 8 बजे 8:30 और 9 बजे के आसपास पूरा खाना तैयार करना होता है। और 7 बजे तक तो मैं थोड़ा बहुत स्टडी ही करती हूँ, जगती हूँ 6 बजे। अब मुझे कोशिश करना है कि अपना टाइम थोड़ा चेंज करना है। और एक रहता है ना मन में कि कहीं ना कहीं हम मिस करते जा रहे हैं, तो इसलिए अभी लगे रहना चाहिए जब तक टाइम है। यदि हम जॉब पाना चाहते थे तो कोशिश करते रहना चाहिए, फिर सब ईश्वर के हाथ में, समय सब कुछ बताएगा कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये चीज़ है, बस कोशिश करना हमारे हाथ में है। और ये भी हो जाता है कि लोग देख पा रहे होंगे कि ये कुकर की ही सीटी आ गई, इस वजह से ना मोबाइल में थोड़ा सा आप भाप दिख रही होगी आप लोगों को इस तरीके से। तो जैसा भी है, तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है। और बस यही है, मेरा पर्पज़ यह रहता है कि मेरे अपने वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर सिखाऊं या बताऊं, जो मुझे आता है, जो मैंने फील किया है अपनी लाइफ में और जो देखा है। तो बस वही कोशिश करती हूँ। मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, लेकिन बहुत अच्छा है एक जगह, और सामने थोड़ा शादी आदि है, इस वजह से बहुत डीजे बज रहा है। तो ऐसे ही चलिए, तो सहारे का तो जैसे बता दूं टाइम ही चल रहा है। और अब मैंने दाल फाइनली मुझे फ्राई करना है, दाल फ्राई करने के बाद मैं फिर बनाऊंगी सब्ज़ी। और आज रोटी चावल, और फिर सब्ज़ी थोड़ा सा लेट मैंने छौंकी, क्योंकि ये दाल खा के ही चले जाते, कहने लगते दाल ही मेरे लिए इनफ है। तो बस फिर सब्ज़ी मैं बाद में बना लिया। और चलिए, तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करिए। अच्छा लगता है यदि आप लोग कहते हैं कि हम यहाँ से हैं, बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस यही आप लोगों का प्रेम स्नेह बना रहा है, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और तो फाइनली मेरी दाल आप लोग देख पा रहे हैं ना, छौंक चुकी है, मैंने उसमें छौंका लगा दिया है। और ओके, अब ये दाल कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हम बनाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का खान पान, रहन सहन सबका अलग अलग रहता है, तो इसी तरीके से हमारा भी कहीं ना कहीं अलग ही होगा।
और ज़्यादातर दाल तो ज़्यादातर कॉमन रहता ही है, दाल रोटी चावल ये तो जनरली खाना ही चाहिए, क्योंकि दाल में भी प्रोटीन होती है। और ये है कि यदि हम डेली दाल खाते हैं तो प्रोटीन का हमारा जो रहता है तो डोज कंप्लीट हो जाता है। तो ओके। और अब मैं आ गई नहा धो के फुर्सत हो के, तो फिर मैंने अपनी जूड़ा बनाया और बस, और बाल में तेल ऑयल की या हाँ, क्योंकि ऑयलिंग भी थी। ऑयल तो हालांकि आज किया नहीं है, सिर्फ चोटी ही बांध ली है। और आज का मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट चला गया, एक जगह चली गई थी थोड़ा सा उनके यहाँ दुल्हन देखने जाना था, तो वहाँ चली गई थी मैं। और अब मैं फाइनली वहाँ से आने के बाद मैंने चेंज कर लिया है, साड़ी पहन के गई थी, लेकिन वो फिर अब रहता है ना कि घर के कपड़े पहन लें, ये रहता है। तो बस फिर मैं आके घर के कपड़े पहने और बाल जैसे बिखर जाते हैं, तो वो चीज़ें भी मैंने अपना दोबारा रिकवर किया। और चलिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए करिए, और ये भी बताया करिए कि कहाँ से हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों से ही, आपके प्रेम स्नेह से ही हम हैं। और यदि आप लोग प्रेम स्नेह देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ओके। और तो बस यही है। और फाइनली मेरी चोटी हो चुकी है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। एक बात और आप लोगों से कहना था कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, तो उसने बताया था कि मुझे जो हेयर ऑयल आपने बताया था तो दिखाई नहीं दिया। तो मैं अगर हो सकेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा मैं हेयर ऑयल मैं लगाती हूँ वो भी, हालांकि मैंने दिखाया था लेकिन फिर से दोबारा दिखा दूँगी। और ये भी बोला था नाम बता दीजिए, एक लड़की का कमेंट आया था नाम बता दीजिए, तो मैं नाम भी बता दूँगी और फुल ब्लॉग भी लाऊँगी। और अच्छे से जो भी आप लोगों के और भी डाउट शेष रह गए होंगे तो वो ज़रूर बता दीजिएगा। तो फिर मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी और ऑयल का नाम बता दूँगी। हालांकि वो ऑयल अच्छा है, मुझे सूट कर गया, हो सकता है आपको भी कर जाए। जब बाल जो होते हैं रीग्रोथ हो गए हैं मेरे, तो बस यही है, यदि बाल रीग्रोथ हो जाते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, भले कितने भी बाल झड़ जाए या हेयर फॉल हो जाए, ये चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि नए बाल आ जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस अर्थ ये है कि आ जाए। इसके साथ बस यही हुआ कि हाँ रीग्रोथ हो गया, तो बस यही है। और डेली मैं कोशिश करूँगी कि अपने व्लॉग लाऊँ और आप लोगों को प्रेम स्नेह दूँ, और आप लोग भी मुझे प्रेम स्नेह दें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम यहाँ से हैं, हम यहाँ से। जब आप लोग ये बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि मैं कहीं नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती ना, अच्छा लगता है कि हम, बस यही चीज़ है। ये साइड हसल है, आप लोगों को बता दूँ कि फ्रेंड ने कहा था या तो यूट्यूब छोड़ दो या फिर पढ़ाई छोड़ दो। तो